पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद झुंझुनू के पूर्व सैनिक बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ही जवाबी हमले की उम्मीद थी। पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का धन्यवाद किया, जिनके नेतृत्व में सेना ने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया और पहलगाम हमले का बदला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि झुंझुनू के पूर्व सैनिक हर स्थिति में देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पर जाने के लिए झुंझुनू के हजारों पूर्व सैनिक एक आवाज पर तैयार हो जाएंगे। मिशन सिंदूर के तहत रात में जो एयर स्ट्राइक किया गया है, हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे झुंझुनू के वीरों की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का, NSA साहब का, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जनता के दिलों में आज बहुत खुशी है कि हमारे जो निहत थे, जो नागरिक मारे गए थे, उनको रात में उनके घर में घुस करके एयर स्ट्राइक करके बदला लिया गया है और उनके 9 ठिकानों को नेस्ताभूत किया गया है। इसके लिए झुंझुनू के वीर सैनिक हमेशा उनके साथ हैं और ये जिला वीरों का जिला है। झुंझुना जाता है, झुकना नहीं जानता। यहाँ पर इस जिले में 498 शहीद हैं और 60,000 पूर्व सैनिक हैं। और यहाँ के नागरिकों से भी हमारी अपील है कि इस घड़ी में हम लोग देश के साथ खड़े हों और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई करें। हमारी पीढ़ियां, मेरा पिताजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1971 के अंदर लड़ाई लड़ी, मैं 1975 से सेना के अंदर, मेरा बेटा सेना के अंदर और मेरा पोता भी NDA की तैयारी कर रहा है। 4 पीढ़ियां हम लोग इस देश के लिए काम किया है। तो आज हमारा मन प्रफुल्ल हो गया है कि देश ने बहुत अच्छा काम किया है। और झुंझुनू के लिए तो बहुत ही, क्योंकि यहाँ का वाक्य है, वीर भोग्य वसुंधरा, जाट बलवान जय भगवान, जैसे जाट रेजिमेंट के, राज राइफल के ये नारे भी हैं, बहुत ही बुलंद नारे हैं। और इसलिए हम सभी जो सैनिक बॉर्डर के ऊपर हैं, उनको हम लोग हाथ उठा करके और उनके लिए भारत माता की जय हिंद का नारा बुलंद करे हैं। हमने पहलगाम का बदला लिया है, उसके लिए बहुत खुश है। सुबह से लेकर अभी तक फोनों पर चर्चाएं चल रही हैं और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र जी मोदी जी को, कि उन्होंने जो थोड़े समय के अंदर, हमें विश्वास था कि ऐसा होगा। और हमारे तीनों सेनाओं के जनरलों अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूं, NSA साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। और झुंझुनू तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे ज्यादा भारत में शहीद हैं, सबसे ज्यादा हमारे सैनिक देने वाली ये मातृभूमि है। झुंझुनू कभी झुकता नहीं, झुंझुनू हमेशा अग्रणीय रहता है। हमारी सारी सेनाओं के जरिए, थल सेना, नेवी, एयरफोर्स, सबके अंदर सबसे ज्यादा झुंझुनू के जवान पाए जाते हैं। और मैं मेरे परिवार की हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे पिताजी सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे, मेरा जो बड़ा भाई है वो 65 और 71 की लड़ाई में था, मैं 3-4 लड़ाइयों में थे, मेरे बेटे दोनों सेना में हैं और मेरी पोती पोता आजकल मिलिट्री स्कूल के अंदर सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं ही नहीं, पूरे झुंझुनू जिले के कोई भी गांव हो, उनकी यही है कि हर 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी सेना में जाकर आई है।